नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में हैं। ऑक्सीकरण है हमारा ओपेनर ऑक्सीकरण और जो अपचयन है रिडक्शन वो है मेरविन पॉन्डरोफ वर्ले रिडक्शन। ये टॉपिक आपके जो बीएससी सेकेंड ईयर है, ये टॉपिक आपके बीएससी सेकेंड ईयर अल्कोहल और जो कार्बोनिल कंपाउंड है उनमें है। ऑक्सीकरण जो ओपेनर ऑक्सीकरण और जो हमारा मेरविन पॉन्डरोफ वर्ले अपचयन है, आज दोनों को हमने साथ में इसलिए लिया है क्योंकि जो ओपेनर ऑक्सीकरण है जिसके अंदर अल्कोहल है वो परिवर्तित होता है ऑक्सीकृत होकर कार्बोनिल समूह के अंदर, और जो अपचयन है मेरविन पॉन्डरोफ वर्ले अपचयन उसके अंदर जो कार्बोनिल समूह है वो अपचयित होकर चेंज होता है अल्कोहलिक समूह के अंदर। तो पहले हम अध्ययन करेंगे ओपेनर ऑक्सीकरण का। ओपेनर ऑक्सीकरण और मेरविन पॉन्डरोफ वर्ले अपचयन एक दूसरे के रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी फॉरवर्ड दिशा में यदि ओपेनर ऑक्सीडेशन संपन्न होता है तो बैकवर्ड दिशा में हमारा मेरविन पॉन्डरोफ वर्ले रिडक्शन संपन्न होता है। तो देखते हैं किस प्रकार से ऑक्सीकरण होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओपेनर ऑक्सीकरण। यदि हम सामान्य रिएक्शन लिखें जिसके अंदर जो अग्र दिशा में जो रिएक्शन हो रही है वो तो ऑक्सीकरण है, जो बैकवर्ड जो रिएक्शन हो रही है पश्चिम दिशा के अंदर वो है मेरविन पॉन्डरोफ वर्ले अपचयन। COH, ये H, R1 और ये R2, ये है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। साथ में लिया हमने एसीटोन CH3 प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड, एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है, ऑक्सीकरण संपन्न होता है। तो हमें प्राप्त हुआ जो अल्कोहल है हमारा वो ऑक्सीकृत हो जाता है कार्बोनिल समूह के अंदर। जो अल्कोहल है हमारा वो ऑक्सीकृत हो जाता है कीटोन के अंदर, कार्बोनिल समूह के अंदर। तो C डबल बॉन्ड O, ये R1 और ये R2 प्लस जो हमारा एसीटोन था वो यहाँ पे अपचयित हो गया अल्कोहल के अंदर, COH, CH3 और H। तो यहाँ पे जो अल्कोहल है वो ऑक्सीकृत हो गया कार्बोनिल समूह के अंदर। जो सेकेंडरी अल्कोहल वो बनाता है कीटोन या कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ पे अल्कोहल का हुआ ऑक्सीकरण। यदि हम रिवर्स रिएक्शन देखें, ये भी प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड है। तो जो हमारा कार्बोनिल समूह है यानी जो हमारा अपचयन है मेरविन पॉन्डरोफ वर्ले अपचयन, वो ओपेनर जो ऑक्सीकरण है उसकी रिवर्स प्रोसेस होगी। तो हमारा अपचयन होगा मेरविन पॉन्डरोफ वर्ले अपचयन, जिसके अंदर ये जो कार्बोनिल समूह है वो अपचयित हो जाता है सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर। तो यहाँ पे कार्बोनिल समूह का क्या हुआ, अपचयन हुआ। तो अग्र दिशा में तो हो रहा है ऑक्सीकरण, इस ऑक्सीकरण का नाम हो गया ओपेनर ऑक्सीकरण, और पश्चिम दिशा के अंदर हो रहा है यानी रिवर्सिबल रिएक्शन है अपचयन, पश्चिम दिशा के अंदर हो रहा है अपचयन, और इस अपचयन का नाम है मेरविन पॉन्डरोफ वर्ले अपचयन। इस अपचयन का नाम है, रिडक्शन का नाम है मेरविन पॉन्डरोफ वर्ले अपचयन। दोनों जो रिएक्शन एक दूसरे के रिवर्स हैं। अगर दिशा में फॉरवर्ड में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो बैकवर्ड में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का नाम हो गया ओपेनर ऑक्सीडेशन, और जो रिडक्शन है वो हमारा मेरविन पॉन्डरोफ वर्ले रिडक्शन। ये जो रिएक्शन है, ये जो ऑक्सीकरण और जो अपचयन है, ये आपके बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, और साथ में जब आप बड़ी कक्षाओं में इसे पढ़ोगे तो इसकी मैकेनिज्म आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो ओपेनर ऑक्सीकरण की मैकेनिज्म, ये जो रिएक्शन वो किस प्रकार से संपन्न हुई। ओपेनर ऑक्सीकरण में हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल को एसीटोन के साथ एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है
कार्बोनिल कंपाउंड और साथ में आइसोप्रोपिल एल्कोहल, यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेकेंडरी एल्कोहल था वो ऑक्सीकृत किस में हो गया, वो ऑक्सीकृत हो गया कीटोन के अंदर, और जो एसीटोन हमने लिया वो अपचयित हुआ किसके अंदर, आइसोप्रोपिल एल्कोहल के अंदर। अभी देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, जो संपूर्ण अभिक्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। जो ओपेनर ऑक्सीडेशन है उसकी क्रियाविधि, यानी ओपेनर ऑक्सीडेशन किस प्रकार से संपन्न होता है वो हम समझेंगे। यहाँ पे COH, ये R1, ये H और ये R2, जो हमारा सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल, और साथ में दूसरा रिएक्टेंट है हमारे पास एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड, एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड। जो हमारा जो तीसरा जो आयन है ब्यूटोक्साइड का, उसे उसकी संरचना को हमने इस प्रकार से दिखाया है, उसकी संपूर्ण संरचना हमने दिखाई है CH3, यानी ऐसे तीन जो आयन हैं ब्यूटोक्साइड आयन वो एल्यूमिनियम से जुड़े हैं। दो को हमने शॉर्ट में दिखाया और तीसरे को हमने उसकी पूरी संरचना दिखाई है। तो ये हमारा हो गया एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है एल्कोहल के पास, उसमें जो लोन पेयर उपस्थित हैं वो कार्य कर रहे हैं किस कौन से अभिकर्मक के रूप में, नाभिक स्नेही अभिकर्मक के रूप में। चूँकि यहाँ पे धातु है जिसपे हमें पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन है उस पर हमें नेगेटिव चार्ज मिलेगा, तो ये अटैक करेगा किसके ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर। तो ये एल्यूमिनियम के ऊपर अटैक करेगा, तो ये जो ऑक्साइड बनता है वो अपने साथ जोड़ेगा इस प्रोटॉन को। तो हमें संरचना हुई ये प्राप्त, यहाँ से जो ब्यूटोक्साइड आयन है उसने अपने साथ प्रोटॉन को जोड़ा और बाहर क्या निकल गया, तृतीयक ब्यूटेनॉल CH3COH अभिक्रिया से बाहर निकल गया और हमें प्राप्त हुआ एल्यूमिनियम यानी हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को दिखाया, जो एल्यूमिनियम है उससे जो ऑक्सीजन परमाणु वह जुड़ा हुआ है। तो ये दो आयन हो गए ब्यूटोक्साइड के, यहाँ पे हमारा हुआ, यानी जो एल्यूमिनियम है अब उससे जुड़ गया सेकेंडरी एल्कोहल, यहाँ से निकल गया हाइड्रोजन बाहर, ये जुड़ गया इस ऑक्सीजन के साथ जो निकल गया बाहर, यानी ये जो प्रोटॉन है वो जुड़ गया ब्यूटोक्साइड आयन के साथ, तो तृतीयक ब्यूटेनॉल बाहर निकल गया और जो हमारा ऑक्सीजन है वो जुड़ता है इस एल्यूमिनियम के साथ। तो हमें संरचना ये वाली प्राप्त हुई R1, R2 और ये H। चूँकि हमने अभिक्रिया की परिभाषा में देखा जो हमारा सेकेंडरी एल्कोहल है उसके साथ हम मिलाते हैं एसीटोन भी, तो यहाँ पे हम रिएक्टेंट के रूप में भी काम में लेंगे एसीटोन। ये एसीटोन का जो कार्बोनिल वाला जो कार्बन है ये कार्य कर रहा है किसके समान, इसको आवश्यकता है हाइड्राइड की, इसको आवश्यकता है यहाँ पे ऐसा समूह जिसके पास इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। तो आगे की संरचना इस प्रकार से है, ये एल्यूमिनियम, ये वाली संरचना, ये C, ये H, ये R1 और ये R2, ये हो गया हमारा एसीटोन C, ये द्विबंध CH3। यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो कार्बन जो एसीटोन है, यहाँ पे जो एसीटोन है उसके जो ऑक्सीजन है उसके पास जो लोन पेयर स्थित हैं वो बनाती है एल्यूमिनियम के साथ सिग्मा बंध। तो एल्यूमिनियम जो जुड़ा हुआ है इस ऑक्सीजन के साथ, ये इलेक्ट्रॉन आगे किसके पास है, ये इलेक्ट्रॉन बनाते हैं ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पाई बंध। तो यहाँ से ये हाइड्राइड बाहर निकला और ये जुड़ गया किसके साथ, ये जुड़ा यहाँ पे कार्बोनिल वाले कार्बन के साथ।
तो जो नेक्स्ट संरचना वो इस प्रकार से है। यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ ये हमारा O एल्यूमिनियम, CH3 CH3 और ये H। पहले ये जुड़ा हुआ था एल्यूमिनियम से, यहाँ से एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में जो बंध था वो टूट गया। अब ये वाला जो एसीटोन है वो जुड़ता है एल्यूमिनियम के साथ, और साथ में हमें प्राप्त हुआ C डबल बॉन्ड O, ये R1 और ये R2। ये यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बना पाई बंध, यहाँ से निकल गया हाइड्राइड बाहर, तो पीछे हमें मिला कार्बोनिल समूह है, हमारा कीटोन समूह है। यहाँ हम एसीटोन को मंद आसवन द्वारा पृथक कर लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिएक्टेंट था सेकेंडरी अल्कोहल, उसका एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है और हमें प्राप्त होता है कीटोन या कार्बोनिल समूह है। जो हमारा एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड था वो अभिक्रिया के अंत में दोबारा हमें प्राप्त होता है CH3COH। ये जुड़ता है ऑक्सीजन, ये यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके लोन पेयर जुड़ते हैं इस एल्यूमिनियम के साथ, और ये इलेक्ट्रॉन आ गए वापस ऑक्सीजन के पास, तो ये प्रोटॉन जुड़ता है यहाँ पे इस ऑक्साइड से। तो हमें प्राप्त हुई संरचना ये COH, ये H, CH3 प्लस एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड। तो ये हमारा उत्पाद हमें प्राप्त हुआ। हमें प्राप्त हुआ आइसोप्रोपिल अल्कोहल। जो एसीटोन हमने यहाँ पे यूज लिया उसका होगा यहाँ पे रिडक्शन, वो चेंज होगा किसके अंदर, आइसोप्रोपिल अल्कोहल के अंदर एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड है। ये कार्य कर रहा है लुईस अम्ल के समान, इसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, वो हमें अभिक्रिया के अंत में वापस प्राप्त हुआ। तो यह तो हुआ हमारा ओपन और ऑक्सीकरण। एक बार दोबारा हम देखें रिएक्शन मैकेनिज्म किस प्रकार से संपन्न हुई। सेकेंडरी अल्कोहल कि जो ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर उपस्थित है वो कार्य कर रहा है नाभिक स्नेही के रूप में। जो एल्यूमिनियम है हमारा, चूँकि वो जो एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड है वो लुईस अम्ल के समान कार्य कर रहा है, उसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो यहाँ से निकला ब्यूटोक्साइड आयन, और ब्यूटोक्साइड आयन अपने साथ जोड़ता है प्रोटॉन को, तो हमें यह संरचना प्राप्त हुई। अब इसके साथ रिएक्शन करता है एसीटोन। एसीटोन का जो कार्बोनिल समूह, उसका जो कार्बन है, चूँकि उसमें आंशिक पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये जो कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये अपने साथ जोड़ता है, किसको जोड़ता है, ये अपने साथ पास जोड़ता है नाभिक से नहीं अभिकर्मक को, हाइड्राइड को। चूँकि यहाँ पे एक 6 सदस्य चक्रीय संरचना हमें प्राप्त होती है, जो कि इस प्रकार से है। यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 और 6 परमाणु हैं, जो कि बनाते हैं कि 6 सदस्य विषम चक्रीय संरचना भी हम इसे कह सकते हैं। एल्यूमिनियम, ये हो गया ऑक्सीजन, 2 आयन हो गए तृतीयक ब्यूटोक्साइड के। एल्यूमिनियम के साथ ये जो बॉन्ड है एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का, वो ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में नए पाई बंध का निर्माण हो रहा है। ये 6 सदस्य यहाँ पे चक्रीय संरचना बनी, जो कि एक स्थायी संरचना है। यहाँ पे एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड, और जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पाई बंध का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, और जो यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन है उसमें जो पाई बंध है वो टूट रहा है, और यहाँ एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में नया बंध बन रहा है। तो हमें ये वाली संरचना प्राप्त होती है यहाँ पे।
ये समूह जो एसीटोन है वो अब जुड़ गया किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ। ये जुड़ गया इसके साथ, तो हमें प्राप्त हुआ हमारा उत्पाद कार्बोनिल समूह या कीटोन। तो हम कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी अल्कोहल हमने लिया अभिक्रिया के प्रारंभ में, वो ऑक्सीकृत हो जाता है कीटोन के अंदर, और जो हमारा ये एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड है वो हमें वापस प्राप्त होता है, और साथ में हमें प्राप्त हुआ आइसोप्रोपिल अल्कोहल। या आइसोप्रोपिल अल्कोहल यहाँ पे एसीटोन की अपचयन से हमें प्राप्त होता है। तो ये तो हुआ हमारा ओपेनोर ऑक्सीकरण। अब हमने शुरू में कहा कि जो मिरविन पांड्रोफ वर्ले अपचयन है वो ओपेनोर ऑक्सीकरण का रिवर्स प्रोसेस है। यदि अभिक्रिया इस तरफ से हो तो हमें लास्ट में उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हुआ, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा मिरविन पांड्रोफ वर्ले अपचयन है उसकी परिभाषा यदि हम दें आइसोप्रोपिल अल्कोहल के साथ कीटोन, आइसोप्रोपिल अल्कोहल के साथ कीटोन को एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं, एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो जो कार्बोनिल समूह है उसका अपचयन होकर हमें प्राप्त होता है सेकेंडरी अल्कोहल। जो हमारा आइसोप्रोपिल अल्कोहल है वो ऑक्सीकृत होता है एसीटोन के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि जो मिरविन पांड्रोफ वर्ले अपचयन है वो ओपेनोर ऑक्सीकरण रिएक्शन की रिवर्स प्रोसेस है, और यहाँ पे जो हमें एसीटोन प्राप्त होता है या जो हमें कार्बोनिल समूह प्राप्त होता है उसे हम मंद आसवन द्वारा अभिक्रिया से पृथक कर लेते हैं। जो मिरविन पांड्रोफ वर्ले अपचयन उसकी विशेषताएं भी हैं कुछ, यानी हम कह सकते हैं कि कार्बोनिल समूह के लिए मिरविन पांड्रोफ वर्ले अपचयन एक विशिष्ट अपचयन है। यानी यदि कार्बोनिल समूह के अंदर कार्बोनिल समूह के अलावा दूसरा कोई अपचयित समूह उपस्थित है तो यहाँ पे उसका अपचयन नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ अपचयन होता है कार्बोनिल समूह का अल्कोहल के रूप में। तो हम कह सकते हैं कि जो मिरविन पांड्रोफ वर्ले अपचयन है वो कार्बोनिल समूह के लिए एक विशिष्ट अपचयन है, यह भी हमें याद रखना है। मिरविन पांड्रोफ वर्ले अपचयन ओपेनोर ऑक्सीकरण की विपरीत रिएक्शन है। यदि हम वापस यहाँ से स्टार्ट करें तो ये हमारा कौन सा अपचयन हुआ? ये हमारा अपचयन हुआ मिरविन पांड्रोफ वर्ले अपचयन। मिरविन पांड्रोफ वर्ले अपचयन देखें तो वो ओपेनोर ऑक्सीकरण की आपको विपरीत मैकेनिज्म मिलेगी। यहाँ पे यदि हम कार्बोनिल समूह के रूप में ये लें जिसमें दो एल्किल समूह है R1 और R2, एल्कोहल हमारे पास आइसोप्रोपिल अल्कोहल एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड की उपस्थिति में, तो हमें प्राप्त होता है सेकेंडरी अल्कोहल। पांड्रोफ वर्ले अपचयन है उसे हम शॉर्ट में इनके नाम से पहले जो M है, P है, V है, रिडक्शन V कहते हैं, MPV रिडक्शन V से हम कहते हैं मिरविन पांड्रोफ वर्ले अपचयन। तो यहाँ हम मैकेनिज्म देखेंगे MPV अपचयन या रिडक्शन की मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है। चूँकि हमें पता है कि जो MPV रिडक्शन है वो ओपेनोर ऑक्सीकरण की रिवर्स रिएक्शन है। तो रिएक्टेंट के रूप में यहाँ भी हमें आइसोप्रोपिल अल्कोहल साथ में कार्बोनिल समूह या कीटोन और एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड की आवश्यकता होती है। यहाँ पे जो आइसोप्रोपिल अल्कोहल है उसका जो हाइड्रोक्सिल समूह है उसका जो ऑक्सीजन है वो कार्य कर रहा है नाभिक स्नेही के रूप में, और हमें पता है जो हमारा एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड है वो कार्य कर रहा है लुईस अम्ल के समान, यानी इसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देने के लिए तत्पर रहता है। तो यहाँ पे जो ब्यूटोक्साइड आयन निकलता है, तृतीयक ब्यूटोक्साइड आयन, वो अपने साथ जोड़ता है प्रोटॉन को। तो यहाँ से बाहर निकल गया तृतीयक ब्यूटेनॉल, हमें प्राप्त हुई यह संरचना। चूंकि अभिक्रिया के अंदर दूसरा रिएक्टेंट हमारा कार्बोनिल समूह है, ये C डबल बॉन्ड O R1 और ये R2। यहाँ पे जो कार्बोनिल वाला कार्बन है वो अपने साथ जोड़ता है हाइड्राइड को, और ऑक्सीजन जुड़ता है एल्यूमिनियम से, और यहाँ पर जो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में जो बंध है वो होता है ब्रेक, टूटता है वो एल्यूमिनियम CH3
CH3, हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O, ये R1, ये R2। ऑक्सीजन और जो कार्बन के बीच में पाई बंध है वो बनाते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ सिग्मा बंध। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो आ गए कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य, जो यहाँ बनाते हैं पाई बंध, और ये हाइड्राइड जुड़ता है कार्बोनिल वाले कार्बन के साथ। तो हमें यहाँ पे प्राप्त हुई 6 सदस्यीय विषम चक्रीय संरचना, जो कि एक अपने आप में स्थायी संरचना है, जिसे हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। एल्यूमिनियम, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे पाई बंध का निर्माण हुआ, CH3, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ, या नए बॉन्ड का निर्माण हुआ R1, R2। ये इस प्रकार से 6 सदस्यीय विषम चक्रीय संरचना का निर्माण होता है, जिसमें बंध का निर्माण और बंध का विखंडन हो रहा है। जो नेक्स्ट संरचना वो इस प्रकार से है। आइसोप्रोपिल जो ऑक्साइड है वो अपने साथ ही वो आ गया बाहर, ठीक है, सॉरी, वो बनाता है एसीटोन, और जो ये है कार्बोनिल समूह है ये जुड़ गया एल्यूमिनियम के साथ। तो हमें प्राप्त हुआ C डबल बॉन्ड O, CH3, साथ में एल्यूमिनियम R1, R2 और ये H। यहाँ हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तृतीयक ब्यूटेनॉल से, CH3, 3COH। तो यहाँ पे जो ब्यूटेनॉल का जो ऑक्सीजन है उसका जो लोन पेयर है वो जुड़ता है एल्यूमिनियम के साथ, और ये प्रोटॉन जुड़ता है इस ऑक्साइड के साथ। तो हमें प्राप्त हुआ उत्पाद के रूप में ये OH, कार्बन H, R1, R2 प्लस एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड। ये हुआ हमारा MPV रिडक्शन मिरविन पॉन्डरॉफ वर्ले अपचेन। ओपेनर ऑक्सीकरण था, वहाँ पे ये क्या था, ये रिएक्टेंट था। तो यदि इधर से अभिक्रिया प्रारंभ हुई, यहाँ संपन्न हुई, तब तो हमारा हो गया ओपेनर ऑक्सीकरण, और यदि अगर दिशा में अभिक्रिया संपन्न हुई तब ये हमारा हो गया MPV रिडक्शन। यहाँ पे जो एसीटोन प्राप्त होता है उसको हम मंद आसवन द्वारा अभिक्रिया से पृथक कर लेते हैं। तो आज हमने ओपेनर ऑक्सीकरण और MPV रिडक्शन को साथ में उसका अध्ययन किया। जो MPV रिडक्शन है वो कार्बोनिल समूह के अपचयन के लिए एक विशिष्ट रिडक्शन है, एक विशिष्ट अपचयन है, क्योंकि जो MPV रिडक्शन है वो सिर्फ कार्बोनिल समूह का अपचयन करता है, बाकी किसी समूह का अपचयन नहीं करता है। ये हमें याद रखना है यहाँ पे।